हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश पैडागोजी का। हम डिस्कस करेंगे आज मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर को। इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है बिकॉज सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर से। बाकी आगे हम टाइप्स ऑफ ग्रामर एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ग्रामर की वीडियो भी मैं लेकर आऊँगी। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेथड है क्लासरूम में ग्रामर को पढ़ाने का ट्रेडिशनल मेथड, पारंपरिक मेथड जिसको आप बोलेंगे। बेसिकली इस मेथड में देखो क्या होता है। इस मेथड में जनरली मैं आपको बताऊं तो टीचर जो है बुक के माध्यम से पढ़ाता है। इन दिस मेथड ग्रामर इज टेकन एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। ग्रामर को एज ए सब्जेक्ट मान के पढ़ाया जाता है एंड टॉट विद द हेल्प ऑफ ग्रामर बुक, और एक ग्रामर की बुक के माध्यम से इसको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही पैसिव मेथड है, डल मेथड होता है बेसिकली। जैसे आपने अगर पुराने ज़माने में या फिर छोटे क्लासेस में आपने देखा होगा तो जो ग्रामर पढ़ाई जाती थी वो मोटी मोटी बुक्स आती थी ग्रामर की, एक स्टूडेंट के पास होती थी, एक टीचर के पास होती थी, तो उसके माध्यम से आप पढ़ाते थे। तरीका क्या है? टीचर फर्स्ट टेल्स द रूल्स। टीचर सबसे पहले बच्चों को रूल्स बताते हैं, ग्रामर के एग्जाम्पल्स देते हैं, और उसके बाद स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप इस बुक की एक्सरसाइज कीजिए। ये होता है ट्रेडिशनल तरीका ग्रामर पढ़ाने का। जैसे कि आपको सपोज टेंसेस पढ़ाने हैं, एक्टिव पैसिव पढ़ाने, तो टीचर ने क्लासरूम में एक्टिव पैसिव को एक्सप्लेन कर दिया, रूल्स बता दिया, एग्जाम्पल दे दिए, उसके बाद आपसे कहा कि आप जो है इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करके लाओ। तो ये ट्रेडिशनल मेथड होता है। अब इसके कुछ ड्रॉबैक होंगे, डेफिनेटली होंगे, बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा फोकस बुक के ऊपर होता है। तो पहला ड्रॉबैक तो यही है कि जो है ये इट डज़ नॉट फॉलो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग को ये फॉलो नहीं करता है। मतलब जैसे एक तरीका होता है पढ़ाने का हमेशा कि भाई चाइल्ड सेंटर्ड हमको होके पढ़ाना है, या फिर बच्चे जो जानते हैं उससे ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना है, या एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना है। तो ऐसा नहीं होता, ये बुकिश है पूरा का पूरा और बुक्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ये एक बहुत बड़ी डिमेरिट है कि मैक्सिमम ऑफ टीचिंग को फॉलो नहीं करता। इट एम्फेसिस ऑन रोट मेमोरी, ये रटने के ऊपर फोकस करता है। देखो आपको रूल्स रटवा दिए गए हैं, आपसे एक्सरसाइज करवाई जा रही है, तो रोट मेमोरी के ऊपर सबसे ज़्यादा बेस्ड होता है आपका ट्रेडिशनल मेथड। चलिए नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं, इनफॉर्मल मेथड। इनफॉर्मल मेथड क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, इसमें जो रूल्स है उसको रटवाया नहीं जाता और बुक से पढ़ाया नहीं जाता है। अब फिर आप ग्रामर पढ़ोगे कैसे? इन दिस मेथड ग्रामर इज टॉट विद द हेल्प ऑफ यूसेज एंड नॉट बाय रूल्स। ये दिमाग में बैठा लो कि रूल्स की माध्यम से ग्रामर नहीं पढ़ाई जाएगी, यूसेज के माध्यम से। कहाँ ग्रामर कैसे यूज़ हो रही है वो बच्चे देखेंगे, सीखेंगे, सुनेंगे, और उससे ग्रामर को वो सीख पाएंगे। कैसे ऐसा होता है क्लासरूम में, कैसे हम कर सकते हैं? कंटिन्यूस प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग वर्ड्स वाइल स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग ग्रामर कैन बी टॉट एंड देयरफॉर लर्न बाय द स्टूडेंट्स। देखो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं बोलने की, स्पीकिंग की, जैसे टीचर क्लासरूम में बोल रहा है, बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तो आप खुद ब खुद ग्रामर को सीख जाते हो। रीडिंग अगर आप कर रहे हो, आप सपोज आप में रीडिंग हैबिट है, आप अपने बुक्स भी पढ़ते हो क्लासरूम की, या फिर अपना नॉवेल्स पढ़ते हो, तो उससे भी आपको ग्रामर सीखने के लिए मिलेगी खुद ब खुद। आपको पता चलेगा कि ये अगर कंटिन्यूस टेंस है तो इसमें आईएनजी लग रहा है, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में को ये ऐसे लिख रहा है, यहाँ पे ऐसे यूज़ होता है। कुछ चीज़ें आप खुद ब खुद सीख जाते हो। एंड राइटिंग के ऊपर तो बेसिकली यूसेज हो रहा है जहाँ पे, वहाँ पे आपने देखा राइटिंग से भी सीखते हैं। तो ग्रामर को इस तरीके से सीखा जा सकता है, मतलब रूल्स नहीं, आप यूसेज कैसे कैसे हो रहा है उसकी तरीके से आप ग्रामर को सीखोगे। दिस इज़ डन वाइल टीचिंग ऑफ अ टेक्स्ट बुक। अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हो तब भी आप इनफॉर्मल तरीके से ग्रामर पढ़ा सकते हैं। मतलब आप बच्चों को क्या करते हैं, आप टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहे हैं तो कुछ कुछ पॉइंट्स आप बच्चों को टेक्स्ट बुक में से बता सकते हो, या फिर बच्चे देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो वो खुद ब खुद ग्रामर को सीख जाएंगे। और डिटेल ट्रांसलेशन आर टॉट साइमल्टेनियसली। तो ये होता है इनफॉर्मल तरीका, लेकिन इसके भी कुछ डिमेरिट्स हैं कि ऑल रूल्स कैन नॉट बी टॉट बाय दिस मेथड। देखो सारे मेथड्स जो है बेसिकली सारे रूल्स जो होते हैं वो इस मेथड से नहीं पढ़ाए जा सकते, बिकॉज ग्रामर अपने आप में बहुत वास्ट है, ग्रामर के रूल्स बहुत वास्ट हैं। तो खाली इनफॉर्मल मेथड से आप उतने रूल्स नहीं पढ़ा सकते हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, ये डिमेरिट होती है। इट इज़ नॉट एन इकोनॉमिकल मेथड, सो मच टाइम एंड लेबर इज कंज्यूम। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम यूज़ होता है, लेबर यूज़ होता है, बिकॉज बच्चा खुद सीखता है इनफॉर्मल मेथड में। ठीक है, प्रैक्टिस कर करके सीखता है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम और लेबर जो है, परिश्रम की ज़्यादा जो है इसमें खपत होती है। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, देखो मैंने साथ में ही ले लिया है। बेसिकली इंडक्टिव मेथड अलग है और डिडक्टिव मेथड अलग है। देखो इनसे तो आप फैमिलियर ही हैं, नहीं है फैमिलियर तो आप वीडियोस देख सकते हैं इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड बाय लेट्स कम्पीट, गूगल में डाल करके आपको समझ आएगा। तो इंडक्टिव मेथड बेसिकली क्या होता है? ऐसा मेथड होता है जिसमें आप सबसे पहले बच्चों को जब कोई भी चीज़ सिखाते हो, अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो पहले एग्जाम्पल देते हो, फिर बच्चा खुद ब खुद उस एग्जाम्पल से अपने नियम निकालता है। तो इन इंडक्टिव मेथड एग्जाम्पल्स आर गिवन फर्स्ट, रूल्स आर इन्फर्ड लेटर। जैसे कि आप बच्चों को नाउन पढ़ाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल्स देंगे कि भाई ये बुक है, या अपने क्लास में 5 बच्चों के नाम बताओ, 5 चीज़ों के नाम बताओ। फिर आप बच्चों को बताओगे कि ये नाउन है, तो पहले एग्जाम्पल दिया आपने, उसके बाद रूल्स बताए हैं,
ठीक है, तो इस तरीके से होता है इंडक्टिव मेथड से आप ग्रामर पढ़ा सकते हो। डिडक्टिव मेथड में डायरेक्टली आप पहले रूल्स बताएंगे और उसके बाद बच्चे जो है एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, ये होता है डिडक्टिव मेथड। तो बहुत ही बेसिक है ये। तो अगर मैं मेरिट्स की बात करूँ तो बात पहले इंडक्टिव मेथड की करते हैं। इंडक्टिव मेथड हमेशा बहुत अच्छा मेथड माना जाता है। इट स्टिमुलेट्स पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग, बच्चे के अंदर थिंकिंग एंड रीजनिंग की पावर डेवलप होती है। पीपल्स आर नॉट फोकस्ड टू क्रेम द रूल्स, बच्चों को रूल्स को रटवाया नहीं जाता। जब बात इंडक्टिव मेथड की आती है, आगमन विधि की, तो उसमें जो है बच्चे रूल्स को खुद ब खुद निकालने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। तो ये बहुत अच्छा मेथड समझा जाता है। बस इसकी एक डिमेरिट ये है कि ये छोटी क्लासेस के लिए ज़्यादा सूटेबल है। बड़ी क्लासेस में क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, सिलेबस ज़्यादा होता है, तो हर चीज़ आप एग्जाम्पल दे देकर नहीं बच्चों को समझा सकते हैं। ओनली सूटेबल फॉर लोअर क्लासेज, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया। अगर मैं डायरेक्टिव मेथड की डिमेरिट कहूँ तो डायरेक्टिव मेथड फोकस ऑन क्रैमिंग, डायरेक्टिव मेथड थोड़ा सा फोकस करता है याद करने के ऊपर। ठीक है, चलिए फिर हमारा लास्ट मेथड हमारा आता है इंसिडेंटल मेथड। पूछा जाता है तो थोड़ा सा समझेंगे इसे भी। इंसिडेंटल मेथड को देखो आल्सो नोन एज कोरिलेशन और रेफरेंस मेथड। पहले ध्यान रखें इसको किस नाम से जाना जाता है, कोरिलेशन मेथड और रेफरेंस मेथड ऑफ टीचिंग। दिस मेथड हेल्प स्टूडेंट्स टू कोरिलेट ग्रामर विद अदर रिलेटेड लॉजिकल स्ट्रक्चर। ग्रामर को बच्चे रिलेट कर पाते हैं दूसरे लॉजिकल स्ट्रक्चर से। स्टूडेंट्स गेन अ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स की एक प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। कैसे ये आप क्लास बुक में करोगे, देखो सॉरी क्लासरूम में करोगे। दिस मेथड इज यूज्ड इंसिडेंटली वाइल टीचिंग द टेक्स्ट बुक कंपोजिशन और ट्रांसलेशन। इंसिडेंट मेथड का मतलब होता है बेसिकली इंसिडेंटल, अचानक से कोई चीज़ हो जाती है तब। तो जब आप पढ़ा रहे हो, मान लिया क्लास में कोई टेक्स्ट बुक में कुछ चीज़ आई कि आपको लगता है कि यहाँ पे किसी ग्रामर के रूल को यूज़ किया गया है, तो आप उसको एक्सप्लेन करके बता सकते हो। कोई कंपोजिशन आप पढ़ा रहे हो, ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हो, आपको लगता है कि पढ़ाते वक्त कि हाँ भाई अब ये नया ग्रामर का रूल निकल के आया है, मेरे को बच्चों को इसी वक्त ये बताना चाहिए, तो वो आप बता सकते हो। ये होता है इंसिडेंटल मेथड। ऐसे भी आप ग्रामर सीख सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये कुछ मेथड्स है जो मुझे डिस्कस करने थे। इंपॉर्टेंट देखिए टॉपिक है, छोटे छोटे से क्वेश्चन बन जाते हैं हमेशा। और अब मैं इसके बाद डिस्कस करूँगी फंक्शनल और फॉर्मल जो ग्रामर होती है उसमें क्या डिफरेंस है, वो हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।